आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो फील्ड वर्कर का एग्जामिनेशन होना है 5 जुलाई 2026 को लेके, इसके संबंध में आप सबके काफी मैसेज आए। उहापोह की स्थिति आपके बीच में है, संशय की स्थिति है, इन सब को दूर करूंगा। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज एक सेफ स्कोर बताऊंगा। बचे हुए जो 15 दिन इस महीने का और अगले 5 दिन यानी कि मोटा मोटी 18 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। वन बाय वन सब कुछ आपको यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको एकदम कंफर्म कर रहा हूं, 100% कंफर्म कर रहा हूं कि भाई देखो 5 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है, मतलब है। आप इसमें कोई संशय वाली बात ना रखिएगा। 5 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है। देखिए बाकायदा आपको आयोग द्वारा नोटिस भी दिया गया है दिनांक 26/5/26 को, और यह बोला गया कि हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 5/7/2026 यानी हम 5 जुलाई 2026 को कराने जा रहे हैं। ठीक है, राज्य अंतर्गत विभिन्न केंद्रों में किया जाएगा। और यहां पे लिखा हुआ है वेबसाइट पर माह जून 2026 के अंतिम सप्ताह में डाउनलोड करने के लिए, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा। अब जून का अंतिम सप्ताह जो होगा वो मान के चलिए कि लास्ट वीक मतलब वही 25 के बाद से हो सकता है 26 को आ जाए, 27 को आ जाए, है ना, 28 को तो संडे है, तो ऐसे करके आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए। अब एक चीज और पूछते हैं कि इसको लेके जो आप लोगों द्वारा कहा गया कि सर एक सेफ स्कोर बताइए, वो भी बताने वाला हूं। तो इसको लेके एकदम कंफर्म रहिए कि एग्जामिनेशन आपका 5 जुलाई को ही होने जा रहा है। सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां 5 जुलाई एकदम कंफर्म है। अब सेफ स्कोर में आपको सबसे पहले दिखा दूं, लेकिन उसके पहले कैटेगरी वाइज आप सीट देख लीजिए। अनारक्षित का 230, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का वैसे देखे तो 130 है, और पीवीटीजी का 3 पद इसी में इंक्लूड है, तो मतलब टोटल मिला के 133। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी का 44 है, बीसी 1 का 45 है, बीसी 2 का 7 है, और ईडब्ल्यूएस का 51 है। इस तरह टोटल पद 510 हैं। जो आपका पेपर होना है, 3 पेपर होंगे। पहला पेपर यही होगा यानी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा 80 प्रश्न और इंग्लिश से 40 प्रश्न। बहुत जल्द आपके बीच मैराथन सेशन में लाने वाला हूं हिंदी का, वो सभी लोग जरूर देखिएगा। हिंदी पेपर 1 किसी को इस पेपर में फेल नहीं होने देंगे। अगर आप तन्मयता के साथ वो सेशन में आप ज्वाइन करते हैं, देखते हैं और बखूबी जो मैं बताऊंगा उसका पालन करते हैं, फेल तो नहीं होंगे। ठीक है, पहला। दूसरा पेपर ये हालांकि क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। कितना? 30% लाना है, यानी 120 का 30%, 36 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 36 क्वेश्चन ही आपको सही करना है। मेन पेपर है पेपर 2 एंड 3। मेन पेपर क्या है? पेपर 2 + 3। यही आपका क्या बनाएगा? मेरिट बनाएगा। यही आपका मेरिट बना देगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, पेपर 2 आपने अगर हिंदी रखा हो तब तो बहुत शानदार आपके लिए चीज दिखाने वाला हूं। कोई बात नहीं, नागपुरी रखे हो, कोई भी रखो, जबरदस्त तरीके से इसको पढ़िएगा। 100 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो यानी 300 अंक का आपका पेपर 2 हो गया। और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड 50, गणित 10 और विज्ञान 20। तो इस टाइप से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, माने 360 मार्क्स। तो 360 और 300 टोटल हो गए 660 नंबर। 660 नंबर और क्वेश्चन में देखिए तो 220 क्वेश्चन। ठीक है, 22×66 इस हिसाब से रहेगा। अब आपको मैं दिखाता हूं सेफ स्कोर, लेकिन ये दिखाने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी एनालिसिस के आधार पे बनाया गया है। इसको आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि ये कट ऑफ है या हम इसमें आएंगे तभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेफ स्कोर सिर्फ आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। अब आपको दिखाता हूं मैं, ये आप जबरदस्त तरीके से कैसे करेंगे। भाषा 1 में बता दिया 120, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 100 जिसमें व्याकरण अच्छा इसका वाला है, फिर सामान्य ज्ञान 120। इस हिंदी भाषा में 60 को व्याकरण पूछेंगे और 20 अपठित गद्यांश। इसका मैं 510 पोस्ट के लिए, इसका मैं मैराथन सेशन जल्द लाऊंगा। अब आपके बीच रहा, ये रहा सेफ स्कोर। एक तरह से
मतलब इतना अगर आप कर लिए तो ये सेफ स्कोर मान सकते हैं आप। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सेफ स्कोर मान सकते हैं आप। ओके कैटेगरी वाइज जो सीट है यूआर के लिए 230 है, BC2 7 है, EWS 51 है, BC1 45 है, SC 44 एंड ST 133 133, जिसमें आदिम जनजाति का 3 सीट है। अब आप पढ़ना धुन के चालू कर दीजिएगा। अगर अभी भी आप थोड़ा सा सुस्त पड़े हुए होंगे तो देखिए, क्वेश्चन का टाइप मैंने धो रखा है, एक मॉडरेट मतलब कि ना इजी ना बहुत ज्यादा हार्ड, बीच वाला, और दूसरा रखा है हार्ड, अगर क्वेश्चन पेपर कठिन आ जाए तो। लेकिन यह भी फेल हो जाएगा तब जब डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, कितनी उपस्थिति है, बहुत चीज ध्यान में रखा जाता है, तब जाके फाइनली समराइज किया जाता है। फिर भी काफी हद तक मिलता जुलता आपको मैंने बना के दिया है। अब देखिए पेपर 2 और पेपर 3, चूंकि पेपर 1 से कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग है, तो पेपर 2 में अगर मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कितना करिएगा। कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, यूआर 87 88। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं, अलग अलग कट ऑफ नहीं है, ये मैं सुविधा के अनुसार लिखा हूं कि चलो भाई एक मोटा मोटी, तो मोटा मोटी आपको 175 क्वेश्चन कर लेने हैं, लगभग 80%। क्यों बता देता हूं, क्यों, सिर्फ एक एग्जाम, ओनली वन एग्जाम, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ना दौड़ है, ना मेंस है, ना मेडिकल है, ना स्किल टेस्ट है, कुछ भी नहीं है जी। अब बहुत सारे आप, हाँ एक सवाल और आप करते हैं कि सर स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसका नाम है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता तो है ही है, ऑब्लिक देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये आप सबके मैसेज भी आए हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा रहता है, तो इसमें स्वास्थ्य लिखा है माने हेल्थ, तो क्या हम लोग का मेडिकल होगा? बिल्कुल भी मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल पुलिस विभाग में होता है। आप जेएसएससी के जितने फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पता है क्या कराया जाएगा, जैसे इस वाले के केस में बता देते हैं, आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा देंगे, मतलब 510 है सीट ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1000 दे देंगे रिजल्ट, 800 900 1000 इतने के आसपास, माने 800 to 1000 इतना देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट में अटक जाएंगे, है ना, उसके बाद आपका फिर से मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हटे हटे, बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट ऊपर से लेके 510 तक ले लेंगे, बाकी सब बाहर। उसके बाद जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी, ज्वाइन जिस जगह पे आप करने जाइएगा, लोकल आपका है चुकी है, तो जहां आप ज्वाइन करने जाइएगा वहां विभाग कहेगा कि भाई तू ठीक हो ना, तो एक हमको सर्टिफिकेट दे दो डॉक्टर से लिखवा के कि आँखिया ठीक है और दिमाग ठीक है, मतलब बाकी चीज ठीक है, टूट फूट मतलब नॉर्मल सा चीज देखते हैं, माने आंख ठीक होना चाहिए और बाकी फिट होना चाहिए। मेडिकल नहीं होता है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट, तो वो नॉर्मल सी प्रक्रिया है, वो आप टीचर बने तब भी, जेएसएससी का कोई भी बहाली जाए तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, वो बहुत नहीं है, मेडिकल नहीं होता, याद रखिएगा। तो 175 अगर मतलब मॉडरेट पूछा जाता है तो, क्योंकि 1 एग्जाम है, अगर इसमें 2 एग्जाम होता ये कट ऑफ डाउन हो जाता, मतलब ये स्कोर डाउन हो जाता। फिर BC2 में है, चूंकि इनका हो सकता है कि इससे भी पार चला जाए, 7 गो सीट है, देखिए सबसे कम सीट। अब सोचिए कि BC2 में मान लीजिए जितने लोग इधर हैं उससे कहीं ज्यादा ही लोग BC2 में भरा होगा, तो कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 173 के आसपास आप करिएगा, 84 85 169 ये हो गया EWS, 84 88 172 क्वेश्चन आपको करना है लगभग BC1 का, SC का 163 क्वेश्चन और ST का 157 क्वेश्चन के आसपास करिएगा, तो बहुत इजी वे में आपका लगभग आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो देखिए कितना घट गया, 84 80। अब आप मान के चले कि हाँ 84 की जगह 90 कर लिए, तो यहां घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं सुविधा के अनुसार लिखा हूं और कुछ भी नहीं है। बस आपको ये वाला देखना है, 164 क्वेश्चन जनरल, उसके बाद BC2 163, EWS 160, फिर आपका BC1 162। एक सेकेंड, BC1 का सीट 45 है ना, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, BC1 का सीट 45 और BC2 का जो सीट है वो कम है ना, BC2 का 7 है, ठीक है। और देखिए 164 163 हो गया BC2 का, 160 हो गया EWS का, 162 हो गया BC1 का, 154 SC का एंड 146 के आसपास ST। अगर इतना करते हैं क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार, मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 170 प्लस इन दोनों के बीच का गैपिंग, अगर आप यहां मान लीजिए 175 नहीं 170 भी अभी आप आ रहे हैं, आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। अब एक बारगी 100 150 ला रहे हो, कह रहे हैं कि हमारे इस बार फाइनल है और कैटेगरी है यूआर, चाहे मान लीजिए इधर भी BC1 2, तब तो आपकी कहानी गड़बड़ है।
मत रहिएगा भ्रम में, क्योंकि लाखों फॉर्म गए। एक्साइज की केस में क्या हुआ था कि वहां कितने 1.5 लाख 1,48,000 लोग थे, 1,48,000, उसमें दौड़ था उसके बाद फिर मेडिकल, उनका केस अलग है, आपका केस बिल्कुल अलग है। बेल टोपी की, अच्छा इसमें 35 साल तक उम्र था, ये भी देखिए प्लस पॉइंट, उसमें 35 साल तक, एक्साइज में कहा, एक्साइज पुलिस वाले का 25 साल तक की उम्र रहता है, हाँ छूट उठ मिल के भले हो जाए तो इसमें एज भी है, प्लस 10th पास है, सब लोग भर सकता है। अब सोचिए एक्साइज में कौन भरेगा जी, जिसका हाइट होगा, जो दौड़ने के लिए होगा। इतने जगह 3 फीट का आदमी तो नहीं भरेगा, 4 फीट का आदमी, 5 फीट का आदमी, एक मजाक कर रहा हूं, 5 फीट का आदमी तो नहीं भरेगा, 5 फीट का आदमी ये भरेगा, 4.5 भी, 4.5 भी, 5.25 भी भरेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जाम होना है और कुछ भी नहीं होना है, इसलिए कट ऑफ इसके जाएंगे और लाखों की संख्या में फॉर्म भी गए हैं। ऐसा नहीं कि साइज वाला मत बुझ लीजिएगा। और अब बचा है 20 दिन, तो इन 20 दिनों में, 20 नहीं 18 दिन मानता हूं, 18 दिन में आप क्या करिएगा, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए, और जब आपका नॉर्मलाइज होगा तो कुछ इस टाइप से स्कोर हो जाते हैं, लिखिए अगड़म अगड़म जिसे दिखेगा एकदम ऐसे 10-10 अंक। एक एप्लीकेशन आपको बताता हूं, डाउनलोड करिए, जबरदस्त तरीके से टेस्ट वगैरह वहां दे सकते हैं, इच्छा पे निर्भर करता है आपकी। बट हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि ये ऐप डाउनलोड करके ना यहाँ फ्री टेस्ट जरूर दीजिए। कहां जाइएगा, तो फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में जब जाइएगा तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, JR मतलब होता है झारखंड रिसर्च, शॉर्ट में लिखा हुआ है, JSC एक्साइज कांस्टेबल कक्षपाल फील्ड वर्कर, चूंकि सिलेबस सेम है तो ये टेस्ट बनाया गया, आप इसको दीजिए ना जी। पेपर 3 का है, ये पेपर 3 का है, ये टेस्ट मॉक टेस्ट फ्री में है, आराम से आप दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन खराब लगेगा तो उड़ा भी दीजिए। और इसके बाद डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको देखने हो यहाँ आप फ्री में देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, अगर आप हिंदी पेपर टेस्ट देना चाहते हैं, 15 शानदार टेस्ट फील्ड वर्कर के लिए या फिर कक्षपाल भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ओनली 99 में आपको देखने को ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाइएगा, सीधे आपको यही आपको दिखेगा 15 टेस्ट, और आप दे के देखिए हिंदी वाला। फॉर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिलाइएगा, मैं यही कहता हूं मिलाइएगा, बड़ा मजा आएगा। और एक है आपका नोट्स वाला, इसमें नोट्स है, यानी कि क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 का, और व्याकरण की क्लासेस है। क्या है, व्याकरण की क्लासेस है। तो ये नोट्स का है टोटल, अभी मैं नोट्स भी दिखा देता हूं। अच्छा, इस नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQ भी है, अभी मैं दिखाता हूं इसको, ठीक है। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप कोई तैयारी करते हैं जेटेट वगैरह की, तो 50% अभी कूपन कोड लगा लीजिएगा, 50% ऑफ चल रहा है। एग्जाम 26 EXAM 26, तो इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या जेटेट का SST पेपर हो या फिर नागपुरी पेपर के लिए, अभी आपको दिखाता हूं। और 20 टेस्ट जबरदस्त अभी रेडी हो रहे हैं, जिसमें 1 लग चुका है। ओके, ये आपके नागपुरी 1 to 5 6 to 8 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। क्या PDF वगैरह देखिए, यही है आपको जब जाइएगा ना तो डेमो PDF ये आप देख सकते हैं वहां पे एप्लीकेशन पे, सब कोई देख सकता है, जो आप जाएं डेमो है चूंकि लगा हुआ है, इस टाइप से आपको लगे हुए मिल जाएंगे देखने को। मैं थोड़ा एक बार बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। जब ये देखिएगा तो यहाँ सब कुछ दिखेगा, सब कुछ, इसमें जो जितनी भी चीजें लिखी हुई, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास, फोटो भी लगा हुआ है, सूरदास, तो इस टाइप से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, फिर दिखाते हैं आपको ये नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। यहाँ पे देखिए कैसे इस नोट्स को बनाया गया है, एकदम पुरस्कार सम्मान क्या है, स्वयं प्रकाश के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। उसके बाद आप देखिएगा, अब देखिए ये कैसे बनाया गया है, देख रहे हैं, ये इस टाइप से देखिए बनाया हुआ है ना। पूरा हालदार साहब कहाँ जाते थे, मुख्य पात्र इधर थे, फिर सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा कहाँ लगा हुआ था, ड्राइंग मास्टर कौन था, क्या लिखा हुआ था, सब कुछ, चश्मा किसका था, पान वाला कौन था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी, कैप्टन कौन था, ये सारी चीज, शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए नेताजी का चश्मा, प्रश्नोत्तर देख लीजिए, प्रश्नोत्तर, स्वयं प्रकाश का जन्म कब कहाँ हुआ था, नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, स्वयं प्रकाश कितने कहानी संग्रह हैं, सब कुछ। और इसमें से क्वेश्चन भी मिलाएगा एक्साइज कांस्टेबल वाले में, तो देखने को मिल जाएगा, वहां भी आपका पेपर आपका आया हुआ था। एनीवेज, बहुत शानदार तरीके से कैसे आप अभी प्रिपरेशन करेंगे बता देता हूं। बचे हुए जो शेष दिन है ना, बचे हुए जो शेष दिन है 18 दिन, इन 18 दिनों में आप एक ही काम करिए, सब जगह बंद कर दीजिए, जहां भी आना जाना है बंद कर दीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। क्या करिएगा,
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस खूब कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए। प्रैक्टिस जितनी शानदार होगी उतने शिद्दत के साथ सफलता शोर भी मचाएगी। एक तो ये करिए। दूसरा, जो टॉपिक है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, वो अगर आपका समझ से परे है तो अभी का शुरुआत का 10 डेज ले लीजिए। शुरुआत का 10 डेज एक रफ वर्क बनाइए, एक पेज लीजिए, उस पेज में लिखिए कि हमें कौन कौन टॉपिक नहीं आता है, हमें कौन कौन टॉपिक नहीं आता है। पेपर 2 और 3 1 मत करिएगा, 1 मत पढ़िएगा, 1 मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बहुत जल्द मैराथन लाऊंगा, उसको खाली देख लीजिएगा। 4-5 घंटे का मैराथन होगा, मतलब 3 से 5 घंटा, मैं कहता हूं 3 से 5 घंटा खाली ध्यान से देख लीजिएगा, आपका सब काम हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। ये काम आप करिएगा। एक पेज लीजिएगा, वहां पे लिखिएगा कि हाँ मेरा गद्य खंड क्लियर नहीं है, तो गद्य खंड के लिए एक शॉर्ट नोट्स टाइप का जो मैंने अभी आपको दिखाया वो कर सकते हैं। नागपुरी है तो नागपुरी में थोड़ा थोड़ा करके एक बार रिवाइज मार लीजिए। अगर आपको मान लीजिए पेपर 3 में अभी के टाइम में, अब आप साइंस पढ़ने मत बैठ जाइएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, अरे 20 को पूछेगा, क्या गारंटी कि उसमें से आएगा। इससे बढ़िया आप झारखंड पढ़ लीजिए, जितना देर साइंस पढ़िएगा उतना देर झारखंड पढ़ लीजिए। 60 क्वेश्चन, सॉरी कितना है, 50 क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाई तो 30 तो दिला देगा, जितना देर साइंस पे मेहनत कीजिएगा। तो अभी के टाइम में थोड़ा सटीक तरीके से, नहीं बोलते कि सधी हुई गेंदबाजी की, बोल्ड कर डाला। लास्ट टाइम में क्रिकेट हो या कोई फील्ड हो, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, लास्ट टाइम में अगर आपके पास समय कम है और काम ज्यादा है तो सधी हुई गेंदबाजी करिए, माने सधा हुआ काम कीजिए। आपको लगना चाहिए। अब आप हिस्ट्री लेके बैठ जाइएगा जीएस में कि ना हिस्ट्री फरियाइए लेंगे, तो हिस्ट्री जियोग्राफी बेवफा दिन पढ़ो तो रात सभा, उससे बढ़िया पंचायती राज पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स, राजधानी पढ़ लीजिए, लिपि पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लीजिए। जितना देर में हिस्ट्री उतना देर में 5 क्वेश्चन फिक्स, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पता चला कि पूछा और दोनों में से ऊपरे ऊपरे पार हो गया। तो कुछ इस टाइप से करिएगा, आपके हाथ में आ जाएगा ये सिलेक्शन। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। डेट मैंने बता दिया 5 जुलाई, कंफर्म रहिए, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए और जैसा भी हो जो भी हो अपडेट आगे करते रहेंगे। कुछ क्लासेस में आपको यूट्यूब पे भी देंगे, हम देंगे, प्रोवाइड कराएंगे लाइव, और वो आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें वहां से भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी लोग अपने लाइफ में स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, थैंक यू।